नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी टीआरई 3 सिपाही भर्ती नीट एग्जामिनेशन का पेपर लीक करने वाला बिहार का टॉप पेपर माफिया, परीक्षा माफिया संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें कि पिछले साल 5 मई से ही फरार चल रहा था संजीव मुखिया, जो कि एक सरकारी कर्मचारी है। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने अंततः इसके ऊपर जो है वो 3 लाख रुपए का इनाम की घोषणा कर रखी थी और अंततः पटना से ही गिरफ्तार हुआ है संजीव मुखिया। यानी कि बिहार पुलिस पूरे दुनिया में हाथ पैर मारते रही, 3 लाख इनाम का वादा भी कर दिया गया, घोषणा भी कर दिया गया और अंततः संजीव मुखिया पटना से पकड़ा गया। सबसे पहले आपको बता दें कि संजीव मुखिया का नाम आया बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस की भर्ती में। 21,391 सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर एग्जामिनेशन से पहले ही वायरल हो गए थे, उसके आंसर वायरल हो गए थे। और ईओयू के द्वारा जो है वो अब तक की सबसे बड़ी एसआईटी का गठन किया गया। 75 एफआईआर पूरे राज्य में दर्ज हुए थे और 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी पेपर लीक में शामिल होने के नाम पर। और इन्हीं सब की निशानदेही पर पता चला कि संजीव मुखिया, जो कि नालंदा का रहने वाला है और एक जो सरकारी कॉलेज है उसका कर्मचारी है। और आपको बता दें कि इसका बेटा जो है डॉक्टर शिव, वो भी जो है पेपर लीक ये सब में शामिल रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 में भी बाप बेटे का नाम आया और ये पता चला कि कैसे जो क्वेश्चन पेपर को लेकर जाने वाले ट्रक होते हैं उसमें से क्वेश्चन को कैसे गायब किया गया और जिन्हें पहुंचाना था उन्हें पहुंचाया गया। इसके साथ साथ नीट एग्ज़ाम, आपको याद होगा पिछले साल बिहार से ही इसके प्रश्न पत्र वायरल हुए थे और मामला पूरे देश भर में छाया रहा। और इसके लिए भी मुख्य अभियुक्त जो है वो संजीव मुखिया को ही बनाया गया। और आपको बता दें कि संजीव मुखिया अब पटना पुलिस के गिरफ्त में आ चुकी है, ईओयू के द्वारा पुष्टि हो चुकी है। इसे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लिया जाएगा। और अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि संजीव मुखिया की निशानदेही पर जो सफ़ेद पोश हैं, कहा जाता है कि बिहार में ये परीक्षा माफिया जो हैं इन्हें संरक्षण मिलता है, जिसमें राजनेता भी शामिल है, अफसर भी शामिल हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं, छात्रों का एक टीम है, परीक्षाओं माफियों का एक लॉबी है, वो सब मिले जुले होते हैं। तो संजीव मुखिया के मार्फत जो है बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती है और बहुत सारे सफ़ेदपोश लोगों की असलियत दुनिया के सामने उजागर हो सकती है। हाँ, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि कार्रवाई की जाए। अब बिहार में तो फेमस है कि बातें बहुत कुछ निकलती हैं लेकिन अंततः होता कुछ नहीं। संजीव मुखिया गिरफ्तार हुआ है, ऐसे में ये पता करना ज़रूरी है कि आखिर ये छात्रों को कहाँ से बरगलाते हैं, कहाँ जो है ये छात्रों के साथ साठगांठ करते हैं। क्या इसमें किसी कोचिंग संस्थान, किसी शिक्षक की भी भूमिका है जिससे ये छात्रों को बरगलाने में काम लाते हैं? क्योंकि आपको बता दें कि जो दलाल होते हैं, जो संजीव मुखिया जैसे परीक्षा माफियाओं के अंडर में काम करते हैं, उनका काम होता है छात्रों को बरगला कर लाना और उनको कमीशन मिलता है। और इसका सबसे बड़ा अड्डा जो है वो जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो तो होते ही हैं, इसके अलावा जो विद्यार्थियों के या कोचिंग संस्थानों वाले इलाके होते हैं, जैसे पटना का अशोक राजपथ हुआ, मुसल्लापुर हाट हुआ, बाजार समिति हुआ, यहाँ पर इनके दलाल जो हैं वो लॉज और चाय के दुकानों पर लगातार छात्रों के टोह में लगे रहते हैं। और जो सूचनाएं निकलती है छात्रों के बीच से, जो बातें निकलती है कि सबसे बड़ा इनका अड्डा होता है कोचिंग सेंटर, जहाँ पर ये मैनेजमेंट के साथ जुड़ जाते हैं और वहाँ पर ट्रेस लेते हैं कि कौन छात्र जो हैं वो अपना सेटिंग कराना चाहते हैं। तो संजीव मुखिया के माध्यम से जो है ये सारा खेल उजागर हो सकता है और बिहार पुलिस को उजागर करना चाहिए, ज़रूरी भी है। क्योंकि आपने ही 4,500 के आसपास जो कुख्यात अपराधियों की सूची जारी की है, उसमें से 170-75 जो हैं वो परीक्षा माफिया ही हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये परीक्षा माफिया इतने शातिर हैं और इतने ज़्यादा इनके कुकृत्य हैं कि बिहार पूरे देश भर में बदनाम हो जाता है। अब देखिए, सिविल सेवा के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं,
शिक्षक बहाली जो कि पूरे देश में बिहार का नाम हो रहा था, उसके पेपर वायरल हो गए। सिपाही की बहाली जो कि सबसे बड़ा सिपाही बहाली था बिहार का, उसके पेपर आउट हो गए। और पूरे नेटवर्क पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो संजीव मुखिया पकड़ा गया है, ईओयू के द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई है और ज़रूरत है अब इसके निशानदेही पर जो भी इसके आका हैं या फिर जिनके साथ मिलकर संजीव मुखिया अपना ये काला कारोबार कर रहा था, उनके सहयोगी साथियों को भी पकड़ा जाए, चाहे वो उसमें कितना भी रसूख वाला कोई नाम क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सफ़ेद पोश क्यों ना हो। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।